जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग जुपिटर सीरीज में अब जुपिटर जब 11वें स्थान में बैठे होते हैं पत्रिका में, तब देखते हैं वो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों को जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन के बारे में पूरे एनालिसिस कराना हो, विश्लेषण कराना हो, अपने जीवन का दशा के बारे में, संतान के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, कोई स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जो कभी भी गोपाल कृष्ण की कृपा से किसी को भी ना हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपया इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, उसके ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों में ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, ये जो बृहस्पति महाराज हैं अब जब 11वें स्थान में बैठते हैं, पहले इस श्रृंखला में मैं अवश्य वीडियो बनाता चला आ रहा हूँ। 6, 8, 12 में जब बृहस्पति बैठे होते हैं, तीसरे में, 7वें में जब बृहस्पति बैठे होते हैं, और अब ये जब 11th हाउस में बैठे होते हैं। ये लास्ट काम त्रिकोण हाउस है, या डिजायर्स के पूरा होने का घर है। ये सर्वोत्तम जिसको कहा जाए, इच्छाओं का घर कहा जाता है। हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारी कनेक्टिविटी का, सोशल ग्रुप्स का, हमारी अर्निंग्स का, हमारी इच्छाओं का, हमारे जीवन में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे। 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह या 11th हाउस का प्लैनेट हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताता कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ग्रह हमको कैसे सहयोग करेगा, किस तरीके से। तो काफ़ी चीज़ों के लिए 11th हाउस होता है। अब यहाँ जब बृहस्पति महाराज आके बैठते हैं, पत्रिका के सबसे शुभ ग्रह और एक तरीके से 11th हाउस के कारक भी होते हैं धन के विस्तार के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो बृहस्पति जब यहाँ पे बैठते हैं तो नो डाउट ये पॉइंट तो है ही है कि पैसे से संबंधित आराम देते हैं, जिसको कहा जाए विस्तार देते हैं। और कभी कभार जो है सुंदर घर में बैठे हों, सुंदर लगन हो, सुंदर राशि में बैठे हों, तो बहुत ही ज़बरदस्त जिसको कहा जाए सफलता प्रदान करते हैं। ये वो अमृत होते हैं जिसको कहा जाए कि मंथन के बाद का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखिए 11th हाउस जो है कुंभ राशि का भी होता है, और कुंभ जो है वो समुद्र के बाद जो है, मंथन के बाद जो कलश निकला था उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मंथन के बाद का जो निकला हुआ पॉइजन या जो अमृत होता है, तो यहाँ बृहस्पति बैठे हुए अमृत ही शो करते हैं एक तरीके से। कुछ पिछले जन्म के पुण्य कर्म अवश्य रहे होंगे उन लोगों के जिनकी 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती जरूर हैं कि जब 11वें स्थान में बैठ के बृहस्पति फल नहीं दे पाते हैं, या जो वो प्रॉमिस करना चाहते हैं या करते हैं 11th हाउस में, वो पूरा नहीं हो पाता है। वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो 11वें स्थान में देखिए जब बृहस्पति महाराज बैठे होते हैं, एक बात बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट होती है कि संतान के संबंध में शुभ फल प्रदान करते हैं। संतान को अपनी अच्छी वैल्यूज़ देना, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देना, ज्ञान देना, शिक्षा दिलवाना, उसके लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। और पुत्र संतान की प्राप्ति 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हों तो वो अवश्य कराते हुए नजर आते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चाहे आपके पंचम स्थान में नीच राशि ही क्यों ना पड़ती हो। अगर मान लीजिए कन्या लगन की पत्रिका है, बृहस्पति महाराज अपनी दृष्टि से देख रहे हैं 11वें में बैठ के कर्क राशि में, पंचम में जो है वो मकर राशि पड़ती है, तो आप कहिए कि नहीं उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान में, तो पुत्र की संभावना कम है, या किसी प्रकार की कोई संतान संबंधी जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, अगर पत्रिका में ऐसी सिचुएशंस में अगर शनि महाराज सुंदर बैठे हुए हैं तब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अन्यथा आप ये कह सकते हैं संतान अवश्य होती है, बहुत अच्छा उनके अंदर एक तरीके का कल्चर, वेल मैनर्ड, उनको अच्छी तरीके की सीख देना, ज्ञान देना, ये लोग करते हुए नजर आते हैं। हर प्रकार का पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ में अगर संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम ऐसी कंडीशंस में अगर कभी होती भी है तो ये होता है कि कभी कभार संतान की अपनी पर्सनल लाइफ में और उनकी पत्रिका में वो चीज़ इंडिकेट होगी कि कभी किसी संतान की नौकरी देर से लग रही है, कभी किसी संतान की मैरिज देर से हो रही है, कुछ ना कुछ संतान के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। उनके अपने जीवन के, उनके अपने चार्ट के अगर हम लोग संबंध में देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज को लेके। अदरवाइज देखा जाए तो संतान पक्ष के लिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। बृहस्पति 11th हाउस में बैठा हो तो जो जातक या जातिका होती है वो अंदर से बहुत अच्छे लोग होते हैं, पायस लोग होते हैं जिनको कहा जाए। लोगों की मदद करना, जेनरोसिटी, हेल्प करना, लोगों को आगे बढ़ाना, कभी कभार अपने से ज्यादा आगे बढ़ा देना, अपने ऊपर कम ध्यान देना, लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, लोगों को आगे बढ़ाना, ज्ञान देना, सीख देना, ऑप्टिमिज्म देना, आशा उनके अंदर देना, उनकी प्रॉब्लम्स हल करना, ये सारी चीजें 11वें स्थान के बृहस्पति में होती हैं। लोगों को आउट ऑफ द वे जाके मदद कर रहे हैं। जो जीवन में समय है इनका खुद का आगे बढ़ने का, उस समय जिसको आदमी कहता है भाई प्राइम टाइम है, बहुत आगे खुद बढ़ने का समय, उस समय भी लोगों की मदद कर रहे हैं कि भाई वो भी बढ़ जाए, वो भी हमारी तरह आगे हो जाए, या अपना भी पीछे करके दूसरों को आगे करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात है, ये इनके साथ बड़ी सुंदर बात तो होती है, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी, उसका ड्रॉबैक क्या है कि उसकी वजह से कई बार खुद सफर कर जाते हैं, अपनी चीजें सफर कर जाती हैं, लोग आगे निकल जाते हैं, लोगों को सलाह देंगे, लोगों को मिलाप कराएंगे, उनके जीवन की प्रॉब्लम्स हल करेंगे, उनको पैसे से मदद कर देंगे, उनसे किसी चीज से टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे उनके ऊपर। तो एक तरीके से इनका मन क्या होता है कि अगल बगल की सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, अगल बगल का इनके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो सब अच्छे से रहें, बहुत फले फूले, इनका अंदर से ये मन होता है। तो गुरु यहाँ पे एक गुरु की तरह ही बिहेव करता है। 11वें स्थान में बैठा हुआ, पूरा फिलोसफिकल तरीका, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, हर तरीके का इनको मालूम होता है। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति जो है एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम, एक जिसको कहा जाता है स्वतंत्र विचार प्रदान करता है, और ऐसे विचारों को ये प्रोत्साहित भी करते हैं। बंधे हुए नहीं है कि बड़े कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे बृहस्पति जो है उस सोच को आगे की तरफ भी तब्दील कर देता है। कोई घर में बच्चा है, कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, या कोई पॉइंट है, आपस में बात हो रही है इनके साथ, और अगर वो वाला पॉइंट आजकल के जमाने के हिसाब से, आजकल के समय के काल के हिसाब से अगर फॉरवर्ड या प्रोग्रेसिव जान पड़ता है तो उसको सपोर्ट करते हैं ये लोग, यूं कह लीजिए, क्योंकि इनका द्वार, इनका घर, इनका हृदय सबके लिए खुला हुआ है। तो कई बार गलत तरीके के लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। जो कुछ एंटी सोशल लोग होते हैं वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गलत तरीके से नहीं, यूं कहूंगा कि इनके अंदर कोई सामदंड भेद होता है, बिल्कुल नहीं। बड़े निश्चल, बहुत सुंदर, बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल, शुद्ध हृदय के लोग होते हैं। जब 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता है और अपने सुंदर दल बल के साथ बैठा हो तब तो बात ही क्या है। देखिए यहाँ पे तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये सलाह अच्छी दे देंगे, ज्ञान अच्छा दे देंगे। इनके पास सबके लिए जिसको कहा जाए एक इनवर्ड मूवमेंट है, सबको अपना लेते हैं ये एक तरीके से। तो कई इस तरीके के एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन से लोगों के साथ आप अटैच हो जाएं। कई बार वो गड़बड़ हो जाती है, या वो लोग अपना काम निकाल के, समय निकाल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में कई लोगों को बहुत कठिन से कठिन कंडीशंस से ये लोग बचाते हैं। आदमी के जीवन में कभी कोई समस्या होती है, धन को लेके, परिवार को लेके, उनके ससुराल में दिक्कत हो रही है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत हो रही है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, तो मालूम पड़ेगा ये खड़े हुए हैं उस चीज़ को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, उसके ऊपर अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चल जाए दूसरे व्यक्ति का। इसमें देखिए टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग इनको जीवन में ऐसे मिलते हैं जो इनके द्वारा खड़े किए गए होते हैं।
बात बहुत छोटी होती है कि भाई अगर ये किसी के लिए एक जज की भूमिका अपना रहे हैं, गुरु की भूमिका अपना रहे हैं। हाँ, और गुरु होते ही हैं एक्चुअली, ये इस टाइप के गुरु हैं जो बड़े बड़े आप ये समझ लीजिए पंडालों में और बड़े बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी समझा रहे हैं, किसी प्रकार का ऑप्टिमिज्म है, आशावादी चीज़ें हैं, उस तरफ व्याख्यान दे रहे हैं, किसी किसी चीज़ों को स्टेज पे खड़े होके, बहुत बड़ी पब्लिक है, उस तरीके के कामों में भी होते हैं। तो एक रिलीजियस प्रीचर है, ज्ञान देना है, ऑप्टिमिज्म देना है, आशा पैदा करनी है किसी के अंदर। तो बहुत लोगों को जो नीचे गिरे हुए होते हैं या जो एक फिक्स में होते हैं, किसी तरीके की फंसे हुए होते हैं अपने जीवन के कंडीशंस में, प्रॉब्लम्स में, उनको भी बाहर निकालते हैं। तो बहुत सारे लोग इनके साथ जीवन में ऐसे होते हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ, जिनके 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, उनके लिए कई लोग ऐसा कहेंगे जीवन में कि भाई ये अगर ना होते तो हमारा वो समय जीवन का पार ना होता, हम फलाना हो जाते, हम मर जाते, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। इन्होंने हमें एक तरीके से स्टैंड किया, उस समय सबल दिया, सहारा दिया। तो 11वें स्थान का बृहस्पति दूसरे के लिए एक प्रकार का देवता रूप साबित होता है, क्योंकि अंदर से अच्छा करने का मन है, जिसको कहा जाए हम अच्छा करेंगे, अच्छी सोच है, स्पिरिचुअल सोच है हमारे। अपनी अगल बगल के लोगों में भी ये नहीं है कि भाई फलाना आदमी ना बढ़े, हम आगे बढ़ जाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, हमारा परिवार आगे बढ़ जाए। नहीं, ऐसी सोच नहीं होती है, सुंदर सोच होती है, नहीं भाई वो भी बढ़े, उनका परिवार भी बढ़े, समाज भी बढ़े, हमारा आस पड़ोस भी बढ़े। ऐसे लोग हमेशा देखिए 11th हाउस में जिनका जुपिटर बैठा होता है, बड़े ग्रुप्स में काम करना, सेल्स के काम करना बहुत अच्छा होता है सेल्स में, क्योंकि 11th हाउस में बैठ के 3rd हाउस को देख रहा है। तो सेल्स है, डिटर्मिनेशन है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसी ना किसी प्रकार की राइटिंग में होते ही होते हैं। फाइनेंसेस, स्पेकुलेशंस, शेयर्स, स्टॉक्स, टीचर्स, अकाउंट्स, सीए जिसको कहा जाए, उसमें बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि टैक्स है, कोई लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें डिबेट करना, उसको समझना, उसका हर एक बारीकी से पक्ष देखना और फिर विजय हासिल करना। ये भी 11th हाउस में जुपिटर जो है बैठा हुआ है, लोगों को मदद करता है। और ये वाले चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं, प्रोफेशंस की तरफ, जैसे मैं कह रहा हूँ, चाहे वो किसी चीज़ की एंकरिंग करना हो, चाहे किसी चीज़ के लिए मीडिया में काम करना हो, सेल्स में काम करना हो, बहुत बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो बिजनेस की तरफ राइट काम करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 11th हाउस में बैठा है, पैसा कमा के देगा, धन ज़्यादा उपलब्ध कराएगा। अब कई बार क्या होता है पत्रिका में, जब यहाँ पे 11वें स्थान में बृहस्पति सुंदर नहीं बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, कहीं 12वें स्थान का स्वामी है, वो होके 11वें में बैठा हुआ है, तो कई बार क्या होता है हमको अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने रास्ते का पता ही नहीं चल पाता है कि हमको क्या करना है। जैसा है जीवन वैसे चल रहा है, बहुत रिपल्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, तो एक संतोषजनक जीवन चलता चला जा रहा है और बाद में खुद स्वयं आदमी परेशान भी हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी देखिए होता है जब 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो, कौन सी राशि में है। अब जैसे 11वें स्थान में पत्रिका में जैसे मकर राशि की बात करें जो उसकी नीच राशि है, अब यहाँ पे बैठा है तो धन संबंधी प्रॉब्लम, भाई के द्वारा प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहन के लिए बहुत लकी होता है। वो लोग भी तरक्की करते हैं, साथ देते हैं, ये स्वयं अपने छोटे भाई बहनों को खूब खड़ा करते हैं, बढ़ा करते हैं। और अगर पत्रिका में मंगल सही तरीके से बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहनों को खड़ा करने के बाद उनसे मान सम्मान भी पाते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। कन्या लगन की ही बात करें, 11वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, मान लीजिए उच्च का बैठा हुआ है, बड़े भाई बहन जो है बड़े सबल होंगे, अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे, इनको सपोर्ट भी करेंगे, कहीं ना कहीं इनको भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हाँ, ये भी एक बात बता दूं, 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ और अगर कभी परेशानी का समय आ रहा है तो अवश्य अपने बड़े भाई बहनों से सहायता लीजिए, सलाह लीजिए। उनके द्वारा बताए गए जो काम है, सलाह है, वो आपके बहुत काम आएंगी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बताता है कि आपको ये लोग पुश करेंगे अपने जीवन में धन कमाने के लिए या कोई रास्ता बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे भाई बहन हैं बड़े,
उन्होंने आपको क्या किया, किसी समय कोई कोचिंग लगवा दी, मालूम पड़ा, और आदमी आज कहीं का कहीं नौकरी लग गया, तो आदमी याद करेगा अच्छा वो वाली कोचिंग अगर हमारे बड़े भाई बहन ने ना लगवाई होती तो हमारे साथ क्या होता। तो इस चीज को बहुत बड़ा करके मानना चाहिए और समझना भी चाहिए। और छोटे भाई बहनों के लिए भी एक पिता स्वरूप, माँ स्वरूप जो है उनको बड़ा करेगा, नरिश करेगा, इनकरेज करेगा, क्योंकि वैसे ही सुंदर भावना है, वैसे ही ये भावना है कि सबका भला करे, सब अच्छे से हो। लेकिन अगर पत्रिका में, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए बात कर रहे थे कि कन्या लगन की पत्रिका है और 11th हाउस में बृहस्पति जबकि उच्च के बैठे हुए हैं, अब मंगल महाराज यहाँ पे किसी प्रकार से जो 3rd हाउस के भी स्वामी हैं कन्या लगन में, वो अगर उत्तम स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं मान लिया, तब भाई बहन के साथ ये करेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ, लेकिन उसमें नाम नहीं प्राप्त होगा किसी भी प्रकार का। यहीं पे हम लोग बात करें अगर मैरिज की, तो 11th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति देखिए 7th हाउस को भी देखता है, तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी प्रकार के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े ग्रुप्स में, बड़ी समूह में, सभा में, स्त्रियों के लिए ऐसे समय में जो है उनको वहाँ से क्या नाम लेते हैं, अपने हस्बैंड का साथ पहली मीटिंग हो सकती है, विवाह के लिए बात आगे बढ़ सकती है, या पहली बार कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हाँ हम उनसे इस सभा में, इस शादी में, बड़े लोग जहाँ पे होंगे। 11th हाउस गैदरिंग का है, ग्रुप्स का है, बड़े बड़े कनेक्शंस का है, वहाँ पे भेंट हो जाती है, वहाँ से कहीं ना कहीं से संबंध बन जाते हैं मोस्टली स्त्रियों के लिए। उनकी पत्रिका में अगर 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता है और बहुत सुंदर है, पति के द्वारा बढ़ोतरी, उनसे प्रेम, उनसे सम्मान, उनके द्वारा धन की प्राप्ति, उनके जीवन में विवाह के बाद वृद्धि होना, धन की वृद्धि होना, ये सब होता है जब 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि 11वें स्थान का बृहस्पति उत्तम रूप से जो है विवाह के लिए, हस्बैंड के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि वहां से उसकी दृष्टि 7th पे होती है। लेकिन ये मत भूल जाया करिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि हाँ 7th का लॉर्ड मालूम पड़ा बहुत ही खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 7वें स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब ऐसी पोजीशन में कोई आदमी ये कह सकता है नहीं 11वें स्थान में तो बता रहे हैं पंडित जी कि यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जो है बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर देगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, आनंद होगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जीवन में एक दो होंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन उसकी वजह होगी, देखिए कि 7th हाउस का प्लैनेट कहीं ना कहीं से किसी कमजोरी में पड़ा होगा, वो कहीं से हीन होगा, या 7th हाउस में मालूम पड़ा शनिचर बैठे हैं, केतु बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम बट नेचुरल है कि आ सकती है, लेकिन फिर भी 11वें स्थान का बृहस्पति पूरी कोशिश करेगा कि चाहे डिफरेंसेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपस में कम बनती हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो ये कोशिश करेगा कि शादी टिकी रहे, बनी रहे, टूटे ना शादी, कई कारणों या झमेलों के बावजूद भी विवाह चलता रहे, यूनियन चलती रही। क्योंकि 11वें स्थान में बैठा है ना, इच्छित घर में बैठा हुआ, इच्छा पूरी करने वाले घर में बैठा हुआ है, तो इच्छा यही होगी, किसकी इच्छा होगी कि भाई हमारा विवाह हुआ, तो वो क्या सोचेगा कि वो टूट जाए? नहीं। अब आदमी नॉर्मली है, यही सोचेगा, कोई भी होगा कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भगवान ना करे, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, विवाह में बन नहीं रही है, कोई आदमी किसी से 20 साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि भाई विवाह चलता रहे, हमारा टूटे ना शादी, कभी ठीक हो जाए। ये एक ऑप्टिमिज्म की बात मन में होती है। अब ये इच्छा जाहिर हुई, अब वो इच्छा बृहस्पति पूरी करते हैं अगर 11वें घर में बैठे हैं। कैसे पूरी करते हैं? विवाह को नहीं हिलने देते हैं, कहने का अर्थ है। लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि ये नहीं है पॉइंट कि 11th हाउस में जुपिटर है तो विवाह हमेशा जो है बहुत सुंदर, सज्जन और हर प्रकार का बढ़िया चलेगा। उसके अपने रिपरकशंस हो सकते हैं। 7वें स्थान का स्वामी देखना मत भूलिए, 7वें स्थान में कौन बैठा है वो मत भूलिए, ये जरूरी है। अब बृहस्पति ही वहां पे मालूम पड़ा मकर राशि के बैठे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे वो वही वहां पे बैठे हुए हैं मकर राशि के, तो बट नेचुरल है, प्रॉब्लम हो सकती है विवाह को लेके, फाइनेंसिस को लेके, पैसा ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे 11th हाउस में जो बृहस्पति महाराज है वो पैसे को डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। कई बार मैरिज के बाद पैसा बढ़ जाता है, मैनी फोल्ड टाइम्स बढ़ जाता है।
बृहस्पति की दशा आई, सुंदर स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में भी बढ़िया प्लैनेट बैठा हुआ है, मालूम पड़ा राजयोग हो गया है, बढ़िया खूब आगे बढ़ गया जीवन में, गोपाल कृष्ण की कृपा से धनाढ्य हो गए, लाखों रुपए और रुपए बना रहे हैं। लेकिन अब अगर यहीं पे बृहस्पति देखिए किसी प्रकार का नीच का बैठा हुआ है मान लीजिए, अब पूरे का पूरा यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो जाएगा, नौकरी नहीं है, नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं, वैसे तो बड़े ग्रुप, बड़े लोगों के साथ, लार्ज ग्रुप्स के साथ कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, यहाँ लोगों के साथ ही नहीं बन पा रही है, लोगों के साथ डिस्कनेक्शन हो जाता है, नौकरी नहीं लग पा रही, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, वैसे बृहस्पति सुंदर बैठा हो तो आदमी को एजुकेशन पूरी कराता है, या उतनी एजुकेशन दिलाता है जितने की पत्रिका में उसको जरूरत थी अपना काम चलाने के लिए, जिससे उसका जीवन सुचारू रूप से चल पाए। अब कल को चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अकाउंट्स में जाए, फाइनेंस में जाए, जज बने, लॉ बने, वो अपने हिसाब की पूरी विद्या दिलवाता है, या बिजनेस की तरफ जाए, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे सुंदर यहाँ पे बृहस्पति की कंडीशन होती है। क्योंकि देखिए 11th हाउस में बैठ के वो 3rd हाउस को देखता है। 3rd हाउस क्या है? हमारा आदान प्रदान, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी करेज, हमारा ज्ञान, समझदारी हम लगाते हैं बृहस्पति के द्वारा अपने डिटर्मिनेशन में, तो हमको उसके फल प्राप्त होते हैं। 5th स्थान हमारे लिए अवसर का है, हमारी इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का है, नए नए एंटरप्राइजेस का है, उसमें देखिए हमारी मदद करता है, हमारे स्पेकुलेशन बिजनेस का है, पैसे का है। 7वां स्थान हम सब जानते हैं बिजनेस का है ही है, तो अब उसकी तरफ दृष्टि होती है तो अलायंसेस है, लोगों के साथ पार्टनरशिप है, ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो शुभ फल प्रदान करती है, पैसा प्राप्त हो जाता है। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति क्या करता है, अगर नेगेटिविटी की एक पॉइंट की बात यहाँ पे बीच में करें तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है चीजों को लेके, कि अगर खराब होगा पत्रिका में, मालूम पड़ा पत्रिका में वो मेलिफिक प्लैनेट है बृहस्पति किसी के, और वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो कई चीजों को लेके ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा या ओवर विश्वास दे देगा कि हाँ ऐसा चीज हो जाएगी, ऐसा चीज हो जाएगी, और बाद में वो गलत साबित हो जाता है। इस बात के लिए भी यहाँ पे 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति मैंने कई बार देखा है। अब 11वें स्थान में चाहे बड़ी सुंदर स्थिति में बृहस्पति महाराज बैठे होंगे तो बच्चों के ऊपर मालूम पड़ा हद से ज्यादा विश्वास कर लिया, भाई बहनों पे कर लिया, जिनके साथ मिल रहे हैं उनके साथ कर लिया, और बाद में मालूम पड़ा वो उस रूप में खरे नहीं उतरे किसी भी रूप में, या जिनकी जीवन में मदद करते रहे, साथ देते रहे, मालूम पड़ा वही आपके लिए सबसे ज्यादा जीवन में काट कर रहे थे, आपकी जड़ें वही काट रहे थे। फेयर इनकम प्रदान करता है। 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो ये याद रखिए कि शुद्ध पैसा जिसको कहा जाए, चाहे उनको पैटर्नल मिल जाए, चाहे कहीं से लॉटरी लग जाए, कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन ज्यादातर 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति गलत तरीके से कमाया गया पैसा, किसी भी तरीके का अनर्गल पैसा कमाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक स्पिरिचुअल साइड, एक शुद्धता, एक पैसा कमाने में पवित्रता बनी रहे, वो ऐसा करता है। जीवन में कोई भी कॉम्पिटिशन्स आ जाए उनको पास करने में मदद करता है, कभी कभार हार्डवर्क करने के बाद मदद करता है, और कभी कभार किसी को बिना हार्डवर्क के फल प्रदान करता है, जीवन में उत्तीर्ण करता है। 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति वालों के मन में क्या भावना होती है, दूसरों का भला करेंगे स्वयं का भी भला होगा, दूसरों को किसी चीज से बचाएंगे स्वयं भी प्रभु आपको बचाएंगे, ये इस प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का अर्थ है चीजों की ब्राइटर साइड देखना, ऑप्टिमिस्ट साइड देखना, इनके अंदर का पॉइंट होता है। ये नहीं कि नेगेटिविटी देख रहे हैं, रो रहे हैं, उसमें चीटा कसी कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा उसमें कर रहे हैं, ये सब नहीं होता। जो पॉजिटिव आउटकम हो सकता है वो देखना इनको ज्यादा पसंद है। ब्राइटर साइड, अच्छे गुण, अपने अच्छे गुण फैलाना, ये भी इनको पसंद होता है। ग्रुप में काम करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, उनके साथ बात करने में बड़े, और लोग भी इनके प्रेजेंस से हमेशा कुछ ना कुछ पाते हैं, क्योंकि इनकी ज्ञान, इनकी समझदारी, इनकी एडवाइसेस, जो इनकी सलाह होती है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, राइट पाथ पे होती। कोई आदमी पूछ रहा है उनसे हम ऐसा काम कर लें, हम ऐसा काम कर लें, जो गलत है या शॉर्टकट है, नहीं, वो आपको राय देंगे तो बिल्कुल सही राय प्रदान करेंगे। मानना या ना मानना अलग बात है, दूसरे की बात है, लेकिन ये इसलिए इनका जो प्रेजेंस होता है बहुत एक्सेप्टेड होता है। लोग इनके पीठ पीछे भी कहेंगे कि नहीं, वो वाले इनके लिए जिनके 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, उनके लिए अगर ये कहा जाएगा वो आदमी
किसी प्रकार की कोई चोरी चकारी फलाना ऐसा काम कर रहा है, तो आदमी सुनने वाला मानेगा नहीं जल्दी जल्दी कि नहीं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ये बात नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट, पैसे टू पैसा काम करना। ये नहीं है कि आपने उनको 20 रुपए उनको देने हैं और वो भूल गए, नहीं, वो याद रखेंगे और उसी हिसाब से वो आपको पैसा वापस करेंगे। इस हिसाब का मतलब है, लेन देन में बड़े उचित होते हैं। इसीलिए अकाउंट, फाइनेंसेस, किसी भी तरीके के बहुत बढ़िया टैक्सेस, ऑडिट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों से निपटना, समझना, उनकी बारीकियां इनको खूब तरीके से आती हैं। लड़ाई झगड़े में जल्दी जल्दी पड़ते नहीं है, बहस में किसी के साथ जल्दी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते नहीं है, अवॉइड करते हैं चीज़ों को। अगर किसी समय बाहर भी आते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए सही बात में आते हैं। फिर भी वो लड़ाई झगड़ा या वो आगे से किसी प्रकार का, अगर इनको कोई किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग पड़ेंगे, तो भी एक राइट मेथड से पढ़ेंगे कि नहीं, हम सही रास्ते के थ्रू जाएंगे। हम गलत से कोई लड़ाई झगड़ा कर लेना, कोई गिरेबान पकड़ लेना या किसी को अपशब्द कह देना, ये सब फिर भी नहीं करेंगे। ऐसा ही काम करेंगे जो राइट ट्रैक पे हो, लॉफुल हो, और दूसरी बात जिससे कि कहीं ना कहीं सबका मदद हो, दूसरा ऑपोजिट पार्टी का भी नुकसान ना हो, एक धर्म की जिसको कहा जाए उस तरीके से उनका निस्तारण हो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मांगना, हाथ फैलाना, ये सब बिल्कुल नहीं करते हैं। जितना चादर है उसमें उस तरीके से पैर अपना फैलाएंगे, अवश्य धन की प्राप्ति वृद्धि होती ही होती है। जैसे मैंने बताया, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान भी देखते हैं पूरे का पूरा। कभी जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जीवन में एक हेल्पर का तो काम है, कंसल्टेंट, हेल्पर, लोगों की मदद करना, खड़े हो जाना, टीचर, गाइड, सब प्रकार का। लेकिन कभी कभार अपने काम छोड़ के दूसरों की मदद करने लग जाते हैं, दूसरों का भला करने लग जाते हैं, उनमें अपने जीवन का काफी हिस्सा देने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा ये होती है कि हमारा घर, हमारा समाज, हमारा पड़ोस, हमारे लोग सब बड़े अच्छे से रहें, सब आगे बढ़ें कुशलता से। तभी कहा गया है कि 11वें स्थान का बृहस्पति बड़े सुंदर शुभ फल प्रदान करता है, बिकॉज इनकी थॉट प्रोसेस ही सुंदर होती है। किसी से वैर विरोध करने वाले नहीं होते, अंदर से कोई ग्रज रखना, दुश्मनी रखना। वजह क्या है? यहाँ पे बैठ के हाईएस्ट ऑफ डिजायर वाले घर में बृहस्पति बैठ के करता क्या है जो दूसरे काम त्रिकोणों में नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के देखिए बृहस्पति क्या करता है कि बाकी के दोनों काम त्रिकोण जो होते हैं, तीसरा और सातवां आप ये मान लीजिए, उनको दबा देता है। एक तरीके से दबाने का क्या अर्थ है कि एक काम होता है, एक डिजायर होती है जो गलत रास्तों में भी ले जाए, गलत काम के लिए भी पुश कर दे किसी चीज को, लेकिन यहां वो नहीं होने देता है। 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति कहते हैं जैसे तीनों काम त्रिकोणों को अपने हाथ में ले लेता है और उसको अपने हिसाब से चलाता है, जो उसके अंदर का तरीका है। और उसके अंदर का क्या तरीका है? सभ्यता, एक टीचर की तरह एक एक्सपेंशन। किन चीजों का एक्सपेंशन या विस्तार? अच्छाई का, सुंदरता का, ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, बड़प्पन का, एक उन चीजों का विस्तार करके तब इन चीजों को प्राप्त करवाता है। चाहे आप मैरिज की बात कर लीजिए, इसीलिए 11वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, जिसके भी होगा मैरिज में बहुत प्रॉब्लम चल रही होंगी, फिर भी जिसको कहा जाता है साठ गांठ करके एक तरीके से चीजों को गांठी बांध के चलाने लगता है। वजह क्योंकि यहां बैठ के एक कमांड में होता है बृहस्पति की, नहीं मुझे इच्छा पूरी करनी है। और कौन सी इच्छा पूरी करनी है? सभी चीजों की, क्योंकि 11वां स्थान तो सभी चीजों की इच्छा है। आप जो इच्छा कर लीजिए वहां बैठ के वो बृहस्पति पूरा करेगा, लेकिन सही तरीके से। और अगर आपकी पत्रिका में वो प्रॉमिस हो रहा होगा तब उसकी तरफ आपको करेगा, नहीं तो बहुत मदद करेगा कि वहां तक कि आपको ले जाए। कभी परेशानी का समय आता है, कष्ट का समय आता है, कोई दुख का समय आ गया, फिर भी जो है राइट डिसीजन लेना, राइट तरीके से बिहेव करना, राइट तरीके से काम करना अपने लिए, या कोई आया इनसे डिसीजन अपने मध्यस्थता करवाने के लिए कि भाई हमारे में ये प्रॉब्लम आ गई है, हमको ये चीज़ की सलाह दीजिए। आजकल का जमाना कलयुग का है, लोग कहेंगे अच्छा भैया डूब रहा है डूब जाए, हम और उल्टी सलाह दे देंगे। लेकिन बृहस्पति जो इनके 11वें स्थान में बैठा है, कतई नहीं, सुंदर तरीके से सलाह देंगे उनको कि भैया ये काम करो, ये काम करना ठीक है, या ये काम आप करना गलत कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए भी अगर जजमेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे बात अगर करेंगे तो उनको बचाने की, संभालने की ही करेंगे।
एक्सप्रेशंस में बहुत बढ़िया होते हैं, जो बात कहनी है, लिखना है, पढ़ना है। कई बार इनकी आदत होती है चीज़ों को लिख लेते हैं, अच्छी बातें लिख रहे हैं, अच्छा वहाँ पे उन्होंने कोई कोट पढ़ा, लिख लेंगे, कोई पूजा है, कोई मंत्र है, कोई पाठ, हमेशा कुछ लिखते रहते हैं, क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है। बहुत नेटवर्क में मिलता है, कोई हॉबी डेवलप करता है, कोई लोगों से मिलता है, अच्छी चीज़ें प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना, उसको लिख लेना अपने पास, उसकी आदत होती है यहाँ पे बैठा हुआ। तो एक मोरल इनका जैसे सोसाइटी के लिए कार्य होता है कि खुद भी अच्छे रास्ते पे चलेंगे, दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे चलाएंगे, ताकि एक समाज, एक जो जिसको मैंने कहा है जैसे नेबरहुड है, सब जगह जीवन में जो है सुख शांति रहे और लोग सही तरीके से अपने जीवन को फॉलो करें, पाथ करें। और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल उनको एडवांसमेंट भी देते हैं, भैया ज्ञान ये है, धर्म ये है, इस तरीके से चलना चाहिए, बुरा जो करता है उसको उस तरीके का फल मिलता है, सही रास्ता अपनाना चाहिए, इस तरीके की सलाह देने वाले होते हैं। नॉर्मली भी अगर आप कोई रिलीजियस प्रीचर नहीं है तो भी वो इसी तरीके की बात करेंगे। बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री सोल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र सोचना है, एडवांसमेंट है, हर प्रकार के जो बाहर का कोई भी बात बताने आ रहा है उसके लिए भी जो है तैयार रहते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों के साथ हर प्रकार की बात भी समझते हैं कई चीज़ों में। जब 11वें स्थान का बृहस्पति बैठा होता है, ये नहीं है कि कोई बच्चा नए तरीके का काम कर रहा है तो उसको रोक देंगे, नहीं भाई यही काम करो, नहीं, ठीक है, वो समझेंगे, समय की ज़रूरत को मानेंगे और उसके साथ चल पड़ेंगे। दूसरों को मोटिवेट करने वाले, मतलब कोई आदमी गिरा हुआ है अपने जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश गिरा हुआ है, उसको ऊपर उठाने का काम 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ करता है। और इसीलिए ये अपने ऑफिस में, काम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। वजह क्योंकि लोग चाहते हैं, ग्रुप चाहते हैं, दुनिया चाहती है, समाज चाहता है, जिनके साथ मिलते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं अपनी अच्छाई से, सुंदरता से। दिखावा नहीं है किसी तरीके का इस जगह पे, यहाँ पे नेचुरली वो चीज आ रही है कि लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो आदमी याद कर रहा है। मैच्योर और वाइज अप्रोच होती है जिसको कहा जाए, समझदार। इन लोगों को बहुत गलत, कपटी, किसी भी इस तरीके के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके माइंड उस तरीके के नहीं होते हैं कि जो गलत लोग या गलत विचारों वाले हैं या किसी प्रकार का अगड़म बगड़म काम करने वाले लोग जो हैं, अव्यवस्थित हैं अपने जीवन में, मतलब कोर से खराब हैं, उनको भला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका नुकसान होता है अंततः। अपना टाइम, पैसा, चीजें, नाम भी खराब होगा, लोग भी कहेंगे आप और उनके साथ लगे हुए थे, देखिए वो तो इस तरीके के हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये चीज है कि इस तरीके के लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। टॉक्सिक अपने जीवन में पॉइजन नहीं घर करने देंगे, इस तरीके से दूर रहिए। इच्छा होती है इनकी मन के कि जो इनको मिलने वाले लोग हैं वो बहुत वेल कल्चर्ड हों, अच्छे दोस्त हों, बड़े हों, पढ़े लिखे हों, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, एक वेल कल्चर्ड इन्वायरमेंट हो इनके जीवन में, लोग उस तरीके के हों। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गया किसी प्रकार का इनका दोस्त बन जाए तो इनको पसंद हो, नहीं, अच्छा हो, सज्ज हो, सभ्य हो, उस तरीके के इनको। और बहुत बड़े बदलाव या परिवर्तन करने वाले भी होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि दे आर ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, जो चली आ रही सेट चीज़ें हैं उनको बदलने में पहल करते हैं। ये यहाँ पे बहुत है। एंटी सोशल उनको नहीं कहा जाएगा, भाई वक्त की ज़रूरत से जो चीज़ें बदली जानी चाहिए वो बदलते हैं, उनका साथ देते हैं उन चीज़ों में, तो वो गलत नहीं हो सकते हैं। अब एक समय में आप कह सकते हैं कि भगत सिंह जो काम कर रहा है आज़ादी के समय में, तो भगत सिंह जो है वो गलत नहीं है, तो साथ देने वाले हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, भगत सिंह जो काम कर रहे हैं साथ देंगे उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है उन चीज़ों के लिए, वो अपना तरीका है, उनका उस समय की डिमांड है, मांग है, तो वो पूरे का पूरा सपोर्ट करेंगे। अब ये कहें कि नहीं वो एंटी सोशल हो गया या एंटी वो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही बात है, समय की डिमांड है, चीज़ों में बदलाव उस समय हो रहा है, जो राइट एक तरीका है, प्रोसेस है, उसको साथ देने वाले होते हैं इस तरीके के लोग 11वें स्थान में। तो कई बार जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई प्रकार के बहुत गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें सचेत रहना चाहिए कि जीवन में इनके ग्रुप में कोई जो है काला जो है वो सियार ना घुस जाए इनके साथ। ये जरूर देखते रहना चाहिए कि कौन साथ है, किसकी मदद कर रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकर, स्पेकुलेशन, बिजनेस में बहुत बढ़िया होते हैं। भूल के भी अपने इस बिजनेस टैलेंट को डाउन मत करिए 11वें स्थान में
बृहस्पति जब बैठे हों, अपनी बिलीफ सिस्टम में बहुत विश्वास रखिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल है। किसी की बातों में आके इनडिसिसिव हो जाना कई बार बहुत गलत होता है। यूं सोच लीजिए, जहां पे आप एफर्ट डालेंगे आपको फल मिलेगा, आपको सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे, ये अवश्य याद रखिएगा। एक मैरिज, एक विवाह के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, विवाह से बहुत फल भी होता है। लाइफ पार्टनर मोस्टली साथ देने वाला, कंधे से कंधा मिला के आगे चलने वाला, समझदार, स्पिरिचुअल, ज्ञानवान, इस तरीके का भी होता है। वो भी कहीं ना कहीं से आप यूं कह सकते हैं कि सपोर्ट करने वाला होता है हर प्रकार से। यहाँ पे अगर 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो नॉर्मली तो हर प्रकार से मदद करता है। और स्त्रियों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है कि 11वें स्थान में बृहस्पति बैठा है तो हस्बैंड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। धन है, प्रेम है, सम्मान है, तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इंटेलिजेंस, विजडम, जजमेंट बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। किसी चीज़ के बारे में सोच लेंगे और अगर उस पर नहीं चलेंगे तो गड़बड़ होगी अंततः। अदरवाइज बहुत जिसको कहा जाए जजमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सही गलत के बीच में तय करना इनको सबसे बढ़िया आता है। यहाँ मैंने आपको कहा है कि कोर इच्छा पूरी करने के घर में बैठा हुआ है और वो भी बृहस्पति, तो कौन सी इच्छाएं पूरी करेगा? सही वाली, गलत नहीं करने वाला है वो यहाँ पे पूरी किसी के लिए भी। तो सही इच्छा का मतलब वो जजमेंट बहुत अच्छा, इसीलिए लॉ वगैरह में भी उसमें भी बहुत अच्छे, जैसे ह्यूमरस होते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, जिसको कहा जाए एक एंटरटेनर है, गुड एंकर्स, गुड होस्ट, सब तरीके का काम करते हैं। लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके का डोमिनेट करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, खुद समझते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर इनका किसी प्रकार का कोई केस चल भी रहा है तो खुद आधे वकील हो जाते हैं। हाँ, अब अगर यहाँ पे देखिए जो बृहस्पति महाराज हैं वो एफ्लिक्टेड हैं, यहाँ पे मालूम पड़ा, और मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब साम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा। फिर कई मामले में ये है कि पैसा प्रायोरिटी बन जाएगी, फिर ग्रीड, लोभ, हर प्रकार की चीज़ें उसमें आ जाएंगी, क्योंकि 11वां घर है भाई, हर प्रकार से बेनिफिट्स चाहिए। यहाँ पे आके बृहस्पति के जो एक नेचुरल नेचर है उसको चेंज कर देता है। तो कई प्रकार से किसी भी प्रकार जो है पैसा उनको प्राप्त करना है, अब उसके लिए छल हो, ऊपर नीचे करना हो, कोई हेर फेर करना हो, फिर वो भी करने लग जाते हैं। खराब यहाँ पे बृहस्पति बैठा हो तो भाइयों से प्रॉब्लम, उनके साथ लिटिगेशंस, उनके साथ किसी प्रकार का कष्ट, स्पेकुलेशन, फाइनेंसेस, उसमें प्रॉब्लम। अब हमारा पैसा डूब जाना, कहीं पे हमने लगाया, इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया, यहाँ पे बृहस्पति खराब बैठा है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर जाना, संतान का खराब निकल जाना, कभी कभार मैरिज में वो इंटीमेसी, वो प्रेम ना पा पाना। यहाँ पे देखिए जब खराब बृहस्पति बैठा होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है। किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।